नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 7 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है लो अब कर लो भाजपा मुट्ठी में, जिसे लिखा है हमारे संपादकीय सलाहकार राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय भाजपा को लेकर है। भाजपा जो कि अभी चर्चित हुई है, मोदी के बजाय गठबंधन की सरकार चलना पड़ेगा। उस गठबंधन की जिसकी न कोई सूरत है न कोई सीरत। भाजपा ने पूरे चुनाव में अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ चाकरों जैसा व्यवहार किया, लेकिन चाहते ही न कि समय बड़ा बलवान होता है। यह चाहत भी और कहना भी है। टीडीपी हो या जेडीयू, इनके बिना भाजपा के सिर पर सत्ता का सहरा नहीं बांध सकता। आज का विषय हमारा इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। वर्षों पहले अंबानी परिवार ने अपने उत्पाद की बिक्री के लिए एक स्लोगन दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज यही स्लोगन नई शक्ल में देश की सियासत के सामने है। वक्त देश के तमाम छोटे दलों का आह्वान कर रहा है कि कर लो भाजपा मुट्ठी में। यकीनन अगले 2 दिनों में जो भी क्षेत्रीय दल भाजपा को अपनी मुट्ठी में करना चाहेगा कर लेगा, फायदे में रहेगा। इस समय भाजपा 2 से 303 तक पहुंचने के बाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मज़े की बात यह है कि भाजपा आज भी सबसे बड़ा दल होने के बावजूद असहाय लाचार है। पिछले दशक में भाजपा का प्रसार धर्मांधता, सांप्रदायिकता और विषमभवन की वजह से हुआ। केवल गोबरपट्टी में ही नहीं, भाजपा सुदूर पूर्व और समुद्री तटीय प्रदेशों तक भी पहुंची। इस बार तो उसने भगवान जगन्नाथ के ओडिशा को भी हथिया लिया। जैसे एक ज़माने में 1977 में मार्क्सवादियों ने बंगाल में कांग्रेस से और फिर 2011 में त्रिमुका ने वामपंथियों से सत्ता छीन ली। इसी तर्ज पर भाजपा ने 24 साल के लंबे विजयद शासन को धूल चटा दी। गंगापुत्र नरेंद्र मोदी का जादू भले ही उत्तर प्रदेश में नहीं चला, लेकिन ओडिशा को उन्होंने जीता। ओडिशा जीतकर भी देश में हार गए। न भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को 400 पार कराया और न ही भाजपा को 370 का लक्ष्य हासिल करने दिया, 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भाजपा आज भी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हकीकत में देखें तो भाजपा 240 सीटें जीतने के बाद भी बुरी तरह हार गई। उसे अब मजबूरी में भाजपा और मोदी के बजाय गठबंधन की सरकार चलना पड़ेगा। उस गठबंधन की जिसकी न कोई शक्ल है, न कोई सीरत, न सूरत। भाजपा ने पूरे चुनाव में अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ चाकरों जैसा व्यवहार किया, लेकिन कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है। वे सभी चाकर अब भाजपा के मालिक बन गए। जेडीयू हो या जेडीयू या डीपीयू या टीडीपी, इनके बिना भाजपा के सिर पर सत्ता का सहरा नहीं बन सकता। वर्ष 2014 में भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुने नरेंद्र मोदी इस समय बंधुआ प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा कि संख्या बल के हिसाब से भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन के सदस्यों की संख्या कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन के मुकाबले कई ज़्यादा है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भाजपा गठबंधन में शामिल 23 दलों को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, यानी इन तमाम दलों के नेता केवल कागजी शेर हैं। असली तो वे हैं जिनके पास कम से कम 5 सीटें हैं। इनमें स्वर्गीय रामविलास पासवान के चश्मचिराग पासवान का दल भी शामिल है। अपने पितृतुल्य चाचा को दगा देकर एनसीपी को 2 फर करने वाले 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी अजित पवार की एनसीपी को भी मात्र 1 सीट मिली। मोदी कैबिनेट के विदूषक रामदास अठावले भी इस बार चुनाव हार गए। देश के स्वयंभू विश्व गुरु बने नरेंद्र मोदी के लिए कितनी विषम परिस्थिति है कि पिछले 1 दशक में जहां उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट को अपनी मुट्ठी में रखा था, वहीं मोदी जी को भी
टीडीपी, जेडीयू और एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान जैसों की मुट्ठी में सिसकना पड़ेगा। मोदी जी ने अपने सहयोगी दलों से भी यदि किसी को भी आंखें दिखने की कोशिश की तो उसी दिन उसकी कुकर्मी डगमगा जाएगी और कुर्सी खतरे में आ जाएगी। वे अब तक बाहुबली मदारी थे, सबको उन्होंने जमूरा बना रखा था, लेकिन अब पहला मौका है कि जब उन्हें जमूरे की बजाय खुद रस्सी पर चलकर दिखाना पड़ेगा। यानी अब सत्ता संतुलन का खेल बनकर रह गई। गठबंधन की सरकार चलाना हिकमत अमली और बुद्धि चातुर्य का काम है। मोदी जी से पहले पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी गठबंधन की सरकारी कामयाबी के साथ चला रहे थे और चला चुके थे, लेकिन मोरारजी भाई देसाई के हिस्से में ये सफलता नहीं आई। चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह के हिस्से में ये सफलता नहीं आई। मोदी जी के हिस्से में आ जाए तो भगवान का लाख लाख शुक्र किया जाए, क्योंकि मोदी में ना मोरारजी भाई और ना ही अटल बिहारी और ना ही मनमोहन सिंह जैसी कोई काबिलियत है। मोदी जी सिर्फ मोदी ही हैं। वे तो भला हो भाजपा का, जो उसने मोदी जी को पराजित होने से बचा लिया। भाजपा प्रत्याशी यदि काशी में 3 लाख से ज़्यादा वोट न खींचती तो मोदी जी कम से कम 2 लाख वोटों से पराजित हो जाते। अब बसपा को मोदी जी को जिताने की बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ा। मुझे संघ को और उनके गठबंधन में शामिल दलों को माननीय मोदी जी की असीमित क्षमताओं को लेकर कोई संदेह नहीं है। वे कुछ भी कर गुजर सकते हैं। वे बैसाखियाँ लगाकर चल सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो इन बैसाखियों को तोड़ भी सकते हैं। वे बिना बैसाखियों के चलने का जोखिम भी ले सकते हैं। आप इस गलतफहमी में न रहे कि उनके पास कोई प्रमोद महाजन नहीं। मोदी जी के पास हनुमान के रूप में अमित शाह हैं। आप उन्हें थैली शाह भी कह सकते हैं। उनकी थैली में इलेक्टोरल बॉन्ड का अकुत धन भी है। माननीय बड़ी अदालत ने इस धन को भले ही असंवैधानिक घोषित किया हो, लेकिन उसे न जब्त किया है और न भाजपा के खाते सीट बजाय किए हैं। इस धन के बूते भाजपा अभी अनेक जोखिम ले सकती है। यूपीए गठबंधन की कमजोरी कड़ियों को तोड़ने की कोशिश करने में भाजपा को कोई गुरेज नहीं रहेगा। देश के लिए अगले 48 घंटे और भी भारी हैं। यह 48 घंटे बीत जाए फिर आप और हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया माननीय मोदी जी नए संसद भवन की दहलीज पर साष्टांग करते देख सकेंगे। अभी हताश मोदी मीडिया के तेवर भी पूरी तरह बदलने लगे। गोदी मीडिया अभी भी गागरोनी गा रहा है। उसकी आंखें अभी खुली भी नहीं। बीमारी लाहिलाज हो चुकी है, लेकिन आप अपनी आंखें खोल कर रखिए, क्योंकि अभी खेला जारी है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।